हेलो, वेलकम बैक टू ज़ारा's किचन। आज आपका फिर से स्वागत है ज़ारा की किचन में। आज वापस हम एक और चटपटा, मजेदार और क्विक और इजी रेसिपी करने जा रहे हैं और इसको कहते हैं ज़ांज़ीबार मिक्स। जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं जो अफ्रीका से, उनको पता होगा ये ज़ांज़ीबार मिक्स क्या चीज है। इट इज लाइक अ स्ट्रीट फूड जो केन्या में, तंजानिया में, ईस्ट अफ्रीका में ज्यादातर खिलाया जाता है। स्ट्रीट फूड है, जैसे हम लोग पानी पूरी इंडिया में स्ट्रीट फूड होता है, ये अफ्रीकन स्ट्रीट फूड है। बहुत ही चटपटा है, बहुत ही मजेदार है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं ये कैसे बनाते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी वापस सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलेगा जब आप बना लो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर हमें कमेंट करके बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि ज़ांज़ीबार मिक्स बनाने के लिए हमें कौन सी सामग्री की जरूरत है। अच्छा, ये रहा हमारा ज़ांज़ीबार मिक्स बनाने के लिए। जैसे मैंने कहा बहुत ही सिंपल है, इसमें सिर्फ इतनी सामग्री की जरूरत है। ये है बॉइल्ड आलू, 3 मैंने मीडियम साइज के आलू लिए हैं, बॉइल करके स्किन पील करके छोटे छोटे मैंने काट लिए हैं। आपकी पसंद के साइज के आप काट सकते हैं। थोड़ा सा नमक चाहिए आपके टेस्ट के अनुसार, आधे से 1 चम्मच हल्दी चाहिए और थोड़ा सा प्लेन फ्लावर, ऑल पर्पस फ्लावर हमें चाहिए, मैदे का आटा। और ये रहा हमारा नींबू, एक पूरा चाहिए। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं हमारा ज़ांज़ीबार मिक्स। ये हमने बॉइलिंग वाटर इसमें डाल दिया है थोड़ा। पानी की आप फिक्र मत करें, आपको जितना, ये मैंने 3/4 केटल डाला है। अगर आपको कम लगे ज्यादा लगे आप हमेशा इसमें एडजस्ट कर सकते हो। तो ये रहा हमारा पानी। अब इसमें हम डालेंगे हमारा नमक और हमारा हल्दी और इसे हम बॉईल होने देंगे। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया। ठीक है, अभी इसमें हम थोड़ा सा आटा ले लेंगे। मैं इसको आधा करूंगी, फिर वी कैन ऑलवेज एडजस्ट जैसे हमें करना है एज वी गो अलोंग। मैं आपको बताऊंगी कैसे। ये हमने पेस्ट बनाना है पूरा हिलाके एकदम से, ताकि वो गांठे नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आपको हिलाते रहना है जब तक पेस्ट ना हो जाए। अच्छा, जैसे आप देख रहे हैं ये बिल्कुल हमारा पेस्ट हो गया है। थोड़े भी गांठे नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर थोड़े रह जाए तो फिर आप फिक्र मत करना, उसका भी एडजस्टमेंट मैं आपको बता दूंगी। कभी कभी हो जाता है आटे के साथ, उसकी बिल्कुल आप टेंशन मत लेना, वो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, अभी मैंने इसमें सिर्फ नमक और हल्दी डाला है, लेकिन एक और ऑप्शन है जो है लाल मिर्च। हम लोग बहुत ही स्पाइसी खाते हैं, इसलिए मैं ये एक्स्ट्रा डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद ना है बहुत स्पाइसी तो आप बहुत थोड़ी डाल सकते हैं, वरना नहीं डाल सकते। लेकिन हम लोग बहुत ही स्पाइसी खाने वाले, क्योंकि ये चटपटा है, तो मेरा ऑप्शन है कि मैं हमेशा कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डाल देती हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चिक्का करने के लिए, लेकिन आपको एंड में भी आपको चटनी डालनी है, तो आप ये बहुत ही माइंडफुल रहना कि आपने चटनी इसमें डाली है। अभी ये सारा बॉईल होने के लिए हम लोग 5 मिनट रहने देंगे बिफोर हम लोग आगे बढ़े। तो 5 मिनट हम लोग ये रहने देंगे। दस से 15 मिनट ये बॉईल करते रहना है। अभी ये आपके ऊपर है कि आपको कितना पतला चाहिए, कितना मोटा चाहिए। अगर थोड़ा और रस थोड़ा गांठा चाहिए तो आप थोड़ा सा आटा और पानी जितना आपको चाहिए उतना आप वापस पेस्ट बना के इसमें डाल सकते हो पानी में। अभी हम लोग 10-15 मिनट रहने देते हैं, ये बॉईल होने देते हैं, थोड़ा गांठा होगा, फिर हमें पता चलेगा कि हमें कितना चाहिए। जैसे मैंने कहा आटा इज एन एस्टिमेटेड थिंग, फिक्स्ड अमाउंट नहीं है कि कितना चाहिए, आप खुद अपने हिसाब से आप खुद कर सकते हो। ठीक है, चलो 10 मिनट के बाद हम आते हैं देखने। अच्छा, जैसे आप देख रहे हैं अभी 5 से 10 मिनट हो गए। ये देख रहे हैं आप कितना अच्छा कलर आ गया, हल्दी का ऊपर आ गया है। कोई भी गांठे हमारे बिल्कुल भी नहीं है आटे के। जैसे मैंने आपको कहा कि फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत गांठे नहीं होंगे। तो ये बॉईल होते होते, और फिर हमें ये भी इतना काफी है मुझे लगता है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आटा। अगर आपको थोड़ा और गाढ़ा करना है आप थोड़ा सा आटे का पेस्ट और ऐड कर सकते हैं। अभी हम लोग डालेंगे हमारे उबले हुए
आलू इसमें डाल देंगे, ठीक है क्या। तो ये हमारे उबले हुए आलू अंदर चले गए और अभी से 10 से 15 मिनट आलू को इसके अंदर पकने देना है, बहुत ज्यादा नहीं पकाना क्योंकि स्मैश हो जाएंगे आलू। तो 10 से 15 मिनट 10 मिनट तक हम लोग देखते हैं, फिर आके देखते हैं कि क्या करना है हमें, ठीक है। अच्छा, जैसे ये हमने मीडियम से स्लो आंच पे हमने बॉईल करने दिया, तो आप देख सकते हो अभी कितना घंटा हो गया है हमारा रस, मतलब कि अभी और आटे की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये अभी हमारा, क्योंकि आलू पहले से ही उबले हुए थे, तो फिर ये हमारा ज़ांज़ीबार मिक्स ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, ठीक है। अभी एक और चीज बाकी रह गई है इसमें, जो है हमारा नींबू, ठीक है, क्योंकि ये खट्टा होना चाहिए, जैसे हमने कहा कि चटपटा है। तो हम लोग इसमें स्क्वीज करते थे एक पूरा का पूरा नींबू, ठीक है। इसमें कई तरीके से आप इसको सर्व कर सकते हैं, जो मैं आपको भी बताऊंगी। 2-3 रास्ते हैं जिसमें आप सर्व कर सकते हैं और बहुत ही मजे की डिश है ये, बहुत मजे की डिश है। ये देखें, इसमें भी खट्टापन भी आ गया है, नमक है, लाल मिर्च आपके हिसाब से हो गई है। तो ये जैसे कि एक तरीके से खट्टे आलू है, लेकिन इसमें एक और चीज जाएंगी सर्व करने के लिए, जिसको फिर हम लोग ज़ांज़ीबार मिक्स कहते हैं। चलो अभी हम लोग इसे सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं, ठीक है। ये अब हमारा सर्विंग डिश, हम हमारे आलू इसमें निकालेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इजी और बहुत ही क्विक है, एक दफा आलू उबल जाए 15 मिनट 20 मिनट में आपकी ये डिश तैयार होती है और सबको बहुत ही मजे का लगेगा ये। अच्छा, ये हमारा ज़ांज़ीबार मिक्स तैयार है। इसमें रस ज्यादा आता है, आलू कम होते हैं। इसमें आप चने भी ऐड कर सकते हैं, 3 चने, काले चने आप ऐड कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ इसमें किस तरह आप सर्व कर सकते हो। ये हमारा रस ज़ांज़ीबार मिक्स, ये देखिए। अच्छा, इसमें आ गया हमारा रस, इसको हम थोड़ा हटा देते हैं। अच्छा, इसमें ये है मेरे पास पहले से ही कोकोनट चटनी है, जो हम लोग थोड़ा सा इसमें डालेंगे साइड में, ठीक है। ये है एकदम स्पाइसी स्कॉच बोनेट की चटनी। आपके हिसाब से आप कोई भी चिली सॉस या चटनी आप रेड कलर की यूज कर सकते हो। अभी इसमें आप डाल सकते हैं, ये दाल वड़ा है, जिसको हम दाल का भुजिया भी कहते हैं, जो आप इसमें काट के डाल सकते हो, आप पूरा का पूरा डाल सकते हो, जैसे आपको मजा आए, ठीक है। तो ये है हमारे दाल वड़े। इसमें है चिवड़ा, तो आप इस तरह भी चिवड़े के साथ सर्व कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको चिवड़ा नहीं चाहिए तो ये भी मैंने क्रिप्स डाली है, क्योंकि मेरी अपनी चॉइस है क्रिप्स। कुछ लोगों को चिवड़े के साथ अच्छा लगता है, तो ये आपका ऑप्शन है। तो ये आप सारा करके ना, थोड़ी सी चटनी आप ऊपर डाल के, जैसे आप देख रहे हो, इतना मजा आएगा। और ये चटपटा भी है, तो ऊपर चटनी हम कोकोनट की डाल सकते हैं। तो ये है हमारा ज़ांज़ीबार मिक्स। अगर आपके पास मुश्काकी है, जो है बीफ बारबेक्यू किया हुआ, तो वो भी अफ्रीका में लोग इसमें डाल के खाते हैं, लेकिन दिस इज लाइक अ सिंपल चटपटा। अगर आप वेजिटेरियन हो तो ये आप ऐसे खा सकते हो। ये रहा हमारा चटपटा, आप प्लीज बनाएं और मुझे जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। जरूर लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले टाइम तक टेक केयर।